हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यम अभिव्यक्ति का पाठ 10 कक्षा 11 के लिए कथा पटकथा। और इसका शॉर्ट सारांश पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सभी पॉइंट आपके कवर किए हैं। पटकथा का अर्थ क्या होता है? पट और कथा दो भागों में तोड़िए। पट का अर्थ होता है पर्दा, स्क्रीन, और कथा मतलब कहानी। तो स्क्रीन पर जो कहानी दिखाई जाए उसको पटकथा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम छोटा पर्दा और बड़ा पर्दा, इनमें जो कुछ भी बनती हैं कहानियां, फिल्में, धारावाहिक, उन सब के पीछे एक मूल पटकथा होती है। पटकथा मतलब एक कहानी होती है जिसके आधार पर ये बनती है। उस कहानी को पटकथा बनाया जाता है। पटकथा मतलब स्क्रिप्ट के रूप में तैयार किया जाता है। किसने बोला, ये बोला, इसने ये बोला, उसने वो बोला, ये दृश्य होगा, ऐसी आवाजें आ रही होंगी, ऐसा सज्जा होगी, ये सब कुछ पटकथा में आता है, स्क्रिप्ट में आता है। तो हम पटकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। तो आप कथा और पटकथा में अंतर समझ गए। कथा मतलब कहानी। कहानी कोई संस्मरण हो सकता है, कोई जीवन की घटना हो सकती है, कुछ भी सुना हुआ हो सकता है। लेकिन पटकथा उसी कहानी को लेकर के हम एक स्क्रिप्ट रिटन रूप में तैयार करते हैं, उसको हम पटकथा कहते हैं। पटकथा मतलब जो चित्र पर्दे पर दिखाया जाए, जो कहानी पर्दे पर दिखाई जाए। इसी पटकथा के अनुसार निर्देशक अपनी सारी शूटिंग की योजना करता है, अभिनेताओं को उनकी भूमिका की बारीकियां बताता है। वो एक्टर एक्ट्रेस को बताए, तुम ये करना, तुमको ऐसे बिहेव करना है, भाव ऐसे होने चाहिए, ऐसे एक्शन करना चाहिए। उसके अलावा कैमरे के पीछे काम करने वाले जो टेक्नीशियंस होते हैं, कैमरामैन होते हैं, उनको भी वो अलग अलग महत्वपूर्ण सूचनाएं वो इसी स्क्रिप्ट के द्वारा देता है। स्क्रिप्ट में सब कुछ लिखा होता है। एक्टर क्या करेगा, एक्ट्रेस क्या करेगी, कैमरामैन कैसे बिहेव करेगा, टेक्नीशियन क्या क्या काम करेंगे, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है। क्या समय होगा, क्या दिन का कौन सा अपराह्न होगा, सुबह होगी, मॉर्निंग होगी, इवनिंग होगी, नून होगी, एवरीथिंग इज रिटन इन द स्क्रिप्ट। तो ये है पटकथा। कथानक तो पटकथा का एक अभिन्न हिस्सा होता है। अब कहानी पटकथा का भी एक हिस्सा है। बिना कहानी के पटकथा नहीं बन सकती। पटकथा तैयार करने के लिए किसी भी फिल्म या यूनिट या धारावाहिक बनाने वाली कंपनी को सबसे पहली की चीज क्या चाहिए? कथा, कोई कहानी चाहिए। क्योंकि कथा नहीं होगी तो पटकथा कैसे बनेगी? कथा और कहानी को प्राप्त करने के कई स्रोत है। अब कहानी कहाँ से मिलती है? बहुत सारी जगह हो सकती है। कोई घटना हो सकती है, अखबार में छपी कोई समाचार हो सकती है, हमारी इमेजिनेशन, कोई कल्पना हो सकती है, कोई इतिहास हो सकता है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी हो सकती है, कोई सच्चा किस्सा हो सकता है, कोई साहित्य की कोई घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये कहानियों के स्रोत हैं। जो फेमस उपन्यास, नॉवेल्स और कहानियां होती हैं, उन पर बहुत सी फिल्में और दूरदर्शन पर और टीवी में बनती हैं और फिल्में बनती हैं। अमेरिका, यूरोप में तो ज़्यादातर जितने भी फेमस नॉवेल्स हैं उनके ऊपर नाटक बना दिए गए हैं और पटकथा तैयार करके उन पर फिल्में और सीरियल बना दिए गए हैं। इस स्क्रीन प्ले में जो कि पटकथा होती है, इसमें कहानी क्रम से शुरू होती है। शुरुआत होती है, फिर वो चरम पर पहुंचती है, फिर उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू होता है और उसका अंत हो जाता है। चरम मतलब क्लाइमैक्स। तो जैसे कहानी का अपना एक क्रम होता है, वैसे ही पटकथा का भी एक कहानी का शुरुआत, उसका क्लाइमैक्स और फिर उसका अंत, ऐसे ही पटकथा का भी होता है। पटकथा जो टीवी और फिल्मों में दिखाते हैं उसकी पटकथा, और रेडियो पे जो नाटक आते हैं उसकी पटकथा में थोड़ा सा अंतर होता है। रेडियो पे अगर हम कोई नाटक सुना रहे हैं तो वो लीनियर होता है। लीनियर मतलब एक बार आगे बढ़ गया तो उसको पीछे करके नहीं दिखा सकते, रिवाइंड नहीं कर सकते। लेकिन हम टीवी में और जो हमारे मंच होते हैं, टीवी और सिनेमा पर जो नाटक होते हैं, उसमें हम दो टेक्निक यूज करते हैं। इसे कहते हैं फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड। फ्लैशबैक में हम अचानक क्या करते हैं, आदमी वो ऐसे बैठ करके सोच रहा, अचानक वो पीछे वाली चला गया 4 साल पहले और फिर कहानी वहां की चलने लगी। या कभी कभी वो सोच रहा है, बोले मैं आगे क्या करूंगा, और फिर 4 साल आगे की कहानी सोचने लगा। तो हम फ्लैश फॉरवर्ड और फ्लैश बैक, ये दो तकनीकी यूज करते हैं जो कि नाटक में नहीं हो पाती। सिनेमा और टेलीविजन में ये दो तकनीकी यूज करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड किसे कहते हैं? फ्लैशबैक मतलब जिसमें अतीत की घटनाएं दिखाई जाए, फ्लैश फॉरवर्ड जिसमें भविष्य की घटनाएं दिखाई जाए। इन दोनों तकनीकों को समझने के लिए हम दोनों का अभी पटकथा की जो मूल इकाई है, फर्स्ट यूनिट, वो क्या है? दृश्य। तो अब दृश्य में एक स्थान होगा, लगातार समय चल रहा होगा, किसी दृश्य का निर्माण होगा, उसमें उसको पटकथा को लिखने का तरीका क्या होता है? खास तरीका क्या होता है? दृश्य संख्या लिखी जाती है। दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3, समय लिखा जाता है। सुबह का समय है, रात का समय है, अंधेरी रात है, चांदनी रात है, सूरज निकला हुआ है, ये सब वहां लिखा होता है। दृश्य की लोकेशन, घटना स्थल लिखा जाता है, चाहे वो कोई कमरा हो, पार्क हो, या रेलवे स्टेशन हो, या शहर की मांद हो, उसमें लिखा हुआ दृश्य 1, रेलवे स्टेशन का चित्र।
रेलवे स्टेशन का दृश्य, और फिर सारा सेटअप रेलवे स्टेशन के हिसाब से बनाया जाएगा। उसके बाद लिखा जाता है कि घटना किस समय घटित होने वाली है, यानी समय भी लिखा जाता है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है। तीसरी जानकारी क्या लिखते हैं, दृश्य के शुरू में दी जाने वाली होती है कि घटना खुले में हो रही है या बंद में हो रही है, यानी आउटडोर हो रही है या इंडोर हो रही है। उसके लिए अंग्रेजी के 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, INT इंटीरियर और EXT यानी एक्सटीरियर, यानी खुले में या अंदर। तो ये 2 शब्द का इस्तेमाल होता है। आपने वो भी पढ़ा होगा ना, कट 1 कट 2, तो दृश्यों के आगे कट 1 कट 2 लिखा होता है, यहाँ पे दृश्य खत्म, अभी कट 2 यानी दूसरा दृश्य शुरू। तो ये सब पटकथा लिखने के, स्क्रीन प्ले लिखने की कुछ बातें हैं जिनको कि लिखते समय ध्यान रखा जाता है। और जो ये तरीका है, ये इंटरनेशनल तरीका है स्क्रीन प्ले लिखने का, पटकथा लिखने का। ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत प्रारूप है हर जगह, चाहे आप किसी देश के किसी कोने में चले जाएं, किसी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भाषा में अगर पटकथा लिखी होगी तो उसका पैटर्न यही होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड तरीका है। अभी पटकथा लिखते समय या जब हम काम करते हैं तो कुछ टेक्निकल चीज़ें जो आजकल नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उनका प्रयोग भी किया है, जैसे कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, इनके सहायकों को अपने अपने काम में काफ़ी मदद करते हैं। तो जब पटकथा लिखी जाती है तो उसमें इनके बारे में भी सब कुछ लिखा होता है। इसी प्रकार दृश्य के अंत में कट टू, डिसॉल्व टू, फेड आउट आदि जैसी जानकारी निर्देशक व एडिटर को अपने काम में सहायता पड़े। अगर पटकथा में लिखा है कट टू तो वो समझे अच्छा यहाँ से दृश्य 2 खत्म। डिसॉल्व टू यानी पहले और दूसरे दृश्य को मिला देना है, एकदम डिसॉल्व होता हुआ दिखा देंगे। फेड आउट मतलब अचानक वो बैठा और एकदम से स्क्रीन पे धुंधला सा हुआ और दूसरा सीन आ गया। तो यहाँ पर ये सब जो शब्दों का प्रयोग होता है, फेड आउट, डिसॉल्व टू, कट 1, ये सबसे मतलब है जो काम करने वाले लोग हैं उनको डायरेक्शन मिलता है कि मुझे क्या करना है। तो स्क्रीन प्ले में सबके लिए ये नियम, ये उनके काम मेंशन किए जाते हैं। आजकल तो कंप्यूटर पे ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जिसमें पटकथा लिखने का प्रारूप पहले से पड़ा है, उसमें एक फॉर्मेट है, आप वो कहानी डालिए और वो अपने आप पटकथा लिखकर आ जाती है। साथ ही साथ आपको ये बताने में भी सक्षम होती है कि पटकथा में कहाँ कहाँ गड़बड़ी, अगर आपने कोई पटकथा बनाई तो वो ये भी चेक कर देती है कि यहाँ गड़बड़ है, आपकी गलतियाँ सुधार भी हो जाते हैं, सुझाव भी मिल जाते हैं। और आपको मानना है या नहीं ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर करता है। तो धीरे धीरे सिनेमा और टीवी में बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन पटकथा की इम्पोर्टेंस अपनी जगह आज भी है। चाहे फिल्में बनानी हो, चाहे रेडियो पर बनाना हो, चाहे टीवी पर कुछ बनाना हो, पटकथा जरूर लिखी जाती है। यहाँ तक कि अगर मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ तो मैंने भी इसकी पटकथा लिखी है बच्चों। एक स्क्रिप्ट तैयार करिए कि मैं ये बताऊँगी, फिर ये बताऊँगी, फिर ये बताऊँगी। तो पटकथा का अपना बहुत मुख्य रोल है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी बात, नहीं तो नोट्स को पढ़ करके समझने की कोशिश करिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। गुड बाय।